बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडोनिज़म के ऊपर बात करेंगे। मैंने 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी जिसके अंदर कहा था कि हेडोनिज़म पर बात करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं। लफ्ज़ हेडोनिज़म यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से निकला है, हेडोन से, जिसका मतलब होता है प्लेजर, और यही लफ्ज़ हेडोनिज़म इंग्लिश डिक्शनरी में आया और उर्दू में इसको नज़रिया लज़्ज़तियत कहते हैं। हेडोनिज़म को आप बुनियादी तौर पे 2 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। एक है साइकोलॉजिकल और एक है एथिकल। ये दोनों बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हेडोनिज़म के ही। और साइकोलॉजिकल ब्रांच ऑफ हेडोनिज़म जो है ये आर्ग्यू करती है कि ये फ़ितरत बताती है बेसिकली इंसान की, कि इंसान जो कुछ करता है वो प्लेजर हासिल करने के लिए करता है और पेन को अवॉइड करने के लिए करता है। यानी एक इंसान ने गरीब की मदद की तो इसने इस वजह से की है कि उसको प्लेजर मिले, और अगर वो नहीं करेगा तो उसका ज़मीर उसको मलामत करेगा। तो पेन अवॉइड किया और उसमें प्लेजर मिला। जबकि एथिकल ब्रांच ऑफ हेडोनिज़म जो है ये आपको मोटे मोटे उसूल बता देता है और ये कहता है, ये आर्ग्यू करता है कि जो चीज़ लज्जत दे रही है वही मॉरली करेक्ट है, और ख़ुशी बजाते ख़ुद अच्छी है और बुराई बजाते ख़ुद बुरी है। क्या मतलब ये कि अगर कोई ऐसा काम करके खुशी मिल रही है जो रिलीजन के नज़दीक गलत है तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, और अगर बुराई है वो समझता है कि इससे तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है या इसमें पेन है, जबकि वो लॉन्ग टर्म में शायद अच्छी हो, तो ये उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक हो गया। अब ज़रा इसकी तारीख़ी पस मंज़र की बात करते हैं। तो हेडोनिज़म वो फ़लसफ़ा है जो उस दौर में यूनान में जिसने जन्म लिया, जब यूनान के लोग बहुत ही सादा लौ ज़िंदगी गुजारते थे, मतलब सादा खाना, सादी खुराक। तो वहाँ पे इन्होंने हेडोनिज़म का फ़लसफ़ा लॉन्च किया एरिस्टिपस ने, जो कि सुकरात का डिसिपल था, सुकरात का शागिर्द था। उसने ये फ़लसफ़ा वहाँ पे लॉन्च किया कि यार इतनी सादा ज़िंदगी गुजारते हो, थोड़ा सा उसमें एक रौनक का एलिमेंट पैदा हो जाएगा। लेकिन असल मसला तब शुरू हुआ, असल गड़बड़ तब शुरू हुई जब ये फ़लसफ़ा इवॉल्व होते होते रोमन एम्पायर में आया, और रोमन में कार्पे डीम के नाम से ये मशहूर हुआ, जो आज वेस्टर्न हेडोनिज़म में चलता है। लेकिन उसमें डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा एक तारुफ़ इसका ले लेते हैं कि और कौन कौन से फ़लसफ़ी थे और इनके दरमियान क्या मामला पेश आया। वैसे तो इसके अंदर कई फ़लसफ़ी गुजरे हैं, लेकिन जो एरिस्टिपस के बाद जो सबसे बड़ा नाम इसके अंदर आता है कदीम फ़लसफ़ियों में, वो आता है एपिक्यूरस का, जो कि एपिक्यूरियन स्कूल ऑफ थॉट का बानी था। ये भी कुछ अलग चीज़ नहीं है, हेडोनिज़म की ही एक अलग शक्ल है। तो बेसिकली ये आर्ग्यू करता था कि यार जो सुकून है वो ज़रूरी थोड़ी है कि जिस्मानी चीज़ पर हो या फिज़िकल ही हो, वो ज़हनी भी तो हो सकता है। तो उसका जो बेसिक जो पूरा स्कूल ऑफ थॉट एवॉल्व हुआ है वो तवील और मियाद ज़हनी सुकून पे हुआ है, जिसको ट्रैंक्विलिटी भी कहते हैं। यानी कि किसी को किताब पढ़ के ज़हनी सुकून मिलता है, किसी को खाना खा के मिलता है, किसी को मौसीकी सुन के मिलता है, किसी को आर्ट से मिलता है। तो उसने कहा यार ये एरिस्टिपस ने सही तारीफ़ नहीं की है, तो उसने नई सिरे से इसकी एक तारीफ़ की। फिर बाद में जो मॉडर्न फ़लसफ़ी है उसके अंदर जेरेमी बेंथम एक बहुत बड़ा नाम है, जो मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज़्म का बानी था। एक ऐसा फ़लसफ़ा जो कहता है कि वो चीज़ मॉरली करेक्ट और अच्छी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, तो इसकी एक मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि जैसे एक सेक्स वर्कर है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंसेंट के साथ। तो अगर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसमें उसको एक फ़ायदा मिल रहा है और जिनको प्रोवाइड कर रही है उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो बेंथम के नज़दीक ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट होगी और बिल्कुल ओके होगी। तो ये तो फ़लसफ़ा है मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज़्म का। लेकिन जेरेमी बेंथम ने बेसिकली आर्ग्यू ये किया है कि इंसान की जो फितरत है वो 2 इमोशंस के ताबे है, एक है खुशी और एक है दर्द, और उसको उसने नापने के लिए एक बाकायदा पूरा कैलकुलस आपको दिया है, जिसको हेडोनिक कैलकुलस कहते हैं। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे उसके 7 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है इंटेंसिटी, कि खुशी कितनी देर की है। नंबर 2 उसका दौरानिया कितना है, यानी जो आपको खुशी मिलेगी आपको कितनी देर तक रहेगी। फिर है कि सर्टेनिटी, आपको इस बात की कितनी यकीन दहानी है कि इस काम को करने से आपको खुशी वाक़ईतन मिलेगी। फिर एक और है कि नज़दीकी, ये खुशी कितनी जल्दी मिलेगी। कोई काम मैंने किया उसकी कितनी जल्दी मुझे उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे खुशी की सूरत में। फिर है सरखेज़ी, उस खुशी से मज़ीद खुशी मिलेगी। जैसे वो डायलॉग है कि 4 दिन में पैसा डबल, तो उस खुशी से खुशी मज़ीद मल्टीप्लाई होकर डबल होगी। और फिर है कि वो खुशी जो है दर्द के बगैर है, कि ऐसा तो नहीं उसके साथ कोई दर्द है। और फिर है वसत, एक्सटेंट, उसमें
कितनी वसअत है कि उससे कितने ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली ये 7 पॉइंट हैं जो उसने जेरेमी बेंथम ने दिए हैं, और ये बताता है कि इससे फ़िल्टर होने के बाद पता चलेगा कि खुशी जो है वो क्या है असल। फिर उसके बाद और फ़लसफ़ी आए, जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत बड़ा नाम है इसके अंदर। उसने ये बहस की, उसने बेसिकली ये जेरेमी बेंथम के ही फ़लसफ़े को प्रोपेगेट किया है आगे, लेकिन उसने इजाफा ये कर दिया कि उसने खुशी को कैटेगराइज कर दिया, यानी वो बताता है कि किस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलेगी और किस चीज़ से कम। उसका एक मशहूर कॉल है, इट इज़ बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। वो ये कहता है कि इंसान सिर्फ खुशी और लज्जत के लिए जीता हुआ जानवर नहीं है, बल्कि उसको इज्जत भी चाहिए, उसको अकल भी चाहिए, उसको इल्म भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान इसका तकाजा करता है और इंसान इसके लिए भी काम कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक ये चीज़ है कि ये जो पूरा नज़रिया है हेडोनिज़म का, ये अपने आप में ख़ुद ही डिक्लेयर कर देता है कि ये एक एथियस्टिक व्यू है, यानी कोई काम ठीक है तो वो ठीक है। इनके यहाँ कोई ना सिन का, ना कोई गुनाह का तसव्वुर है, ना कोई जज़ा का, ना सज़ा का, ना यौम हशर का तसव्वुर है कि आपने जो कुछ किया उसका आपको एक दिन हिसाब देना है, कुछ नहीं। तो इस वजह से जो जितना भी है ये है कि दुनिया में ही रह जाना है, तो यू ओनली लिव वंस, जैसे एक वो ड्रेक का गाना था, तो ये सारा फ़लसफ़ा उसी पे बेस करता है। तो वेस्ट में हेडोनिज़म का फ़लसफ़ा और एंशिएंट इंडिया में चारवाका का फ़लसफ़ा, ये दोनों एथियस्टिक फ़लसफ़े हैं जिनमें खुदा का कोई बीच में वजूद नहीं है और सिंस का कोई वजूद नहीं है, गुनाह, जज़ा, सज़ा, रोज़े महशर, हिसाब किताब कुछ नहीं। तो जो है वो दुनिया में ही है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आपको प्लेजर पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं, यही ज़िंदगी का आला तरीन मकसद है। और इसमें देखें एक नुकसान इसका ये हुआ ना मगरिब को, कि मगरिब एक ऐसे रास्ते पे निकल गया जहाँ कोई लिमिट नहीं है, जहाँ दे मार 4:30 कोई रोकथाम नहीं है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो इंसान तो जो है वो हवस का पुजारी है और इंसान तो ख्वाहिशात नफसानी का पुजारी है, तो वो उसको जितनी छूट दी जाएगी वो तो आगे ज़्यादा चला जाएगा। मेरा ख़्याल से जब ये इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई होगी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंसान इस हद तक भी जा सकता है कि मुर्दों के साथ ज़्यादती करे, इंसान इस हद तक भी जा सकता है कि जानवरों के साथ उसको जानवरों के से तस्कीन मेरे अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ये तो इसकी तो कोई हद नहीं है। अब अगर कोई कहे कि हेडोनिज़म जैसे आर्ग्यू करता है कि जो जिस चीज़ से प्लेजर है वही मॉरली ठीक है, तो अगर एक रेपिस्ट को इसमें प्लेजर मिल रहा है, क्योंकि आपके नज़दीक एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू के नज़दीक तो मॉरल जो है वो होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। तो नहीं, फिर आप कह सकते हैं कि नहीं, रेपिस्ट को वो कर रहा है, उसको उसमें प्लेजर मिल रहा है, लेकिन उसमें सामने वाले का तो नुकसान है ना, तो ये ठीक ही नहीं है। चलो ठीक है, एक नेक्रोफिलिया वाले की एग्जांपल ले लें जो मुर्दों के साथ ज़्यादती करता है, उसको उसमें प्लेजर मिलता है, तो क्या वो ठीक है? हरगिज़ ठीक नहीं है। तो आपके जो अपने मॉरल्स हैं वो ख़ुद ही सही तरह डिफाइंड नहीं है। खैर, इसके ऊपर तो खैर जितनी बात हो वो कमी है। फिर ये इसका रुझान अल्लाह माफ़ फरमाए हमारी सोसाइटी में भी आ गया है, देसी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में आ गया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, फैशन इंडस्ट्री के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, कि जो है 4 दिन की ज़िंदगी है यही सब जी लो, और इस टाइप की जो सारी बातें आजकल हमारे यहाँ चल रही हैं। तो मगरिब का तो बेड़ा गर्क हो गया इसी पर चलते चलते, और आज तो उनके यहाँ ये हालत है कि अल्लाह माफ़ फरमाए कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका। खैर, तो एक चीज़ याद रखें कि चेजिंग प्लेजर while abandoning purpose leads to atheism and mental destruction and disturbance। तो ये बात तो है कि क्योंकि इंसान की कोई वो नहीं है ना, लिमिट नहीं है, तो वो जितना ज़्यादा चाहे, एक बदमस्त हाथी है, उसको जितना मर्ज़ी आप इधर उधर टक्करें मार लो, मारता रहेगा। खैर, अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो सकता है कि यार, तो अगर कोई किसी को किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है तो वो गलत थोड़ी हुई हमेशा। बेशक ये बिल्कुल बात ठीक है, इस्लाम भी आपको मज़े करने से मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम का असल मकसद जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करना है और अल्लाह ताला के दीन को यहाँ पर उसको फैलाना है। क्योंकि हमारी जो असल ज़िंदगी है वो तो क़यामत के बाद की ज़िंदगी है और जन्नत और जहन्नुम की ज़िंदगी है। तो और यहाँ पे भी हमें उसी मज़े की इजाज़त है जो कि हलाल और हराम के दायरे में, जबकि इनका जो ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ मज़े हैं, कुछ नहीं करने से मज़े करने हैं। खैर, तो बड़ा ही ऊट पटांग सा इनका नज़रिया है ये। और ये लोग जो कहते हैं कि इंसान जो कुछ करता है सिर्फ लज्जत के लिए करता है, ये भी एक तरीके से गलत ही है। क्योंकि देखें, अगर एक माँ है, उसका बच्चा नदी में गिर गया तो वो माँ उस बच्चे को बचाएगी नहीं। अब बचाने में क्या है, उसको खुशी मिल रही है, प्लेजर मिल रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ऑब्वियसली तकलीफ़ हो रही है। एक फ़ौजी है, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, लड़ते हुए उसको क्या खुशी मिल रही है, तकलीफ़ हो रही है, ऑब्वियसली तकलीफ़ मिली है जिस्मानी तौर पे। आप कह सकते हैं नहीं, वो उसको इस अंदर से खुशी मिल रही है। तो एक फ़लसफ़ी गुज़रा है जोसेफ बटलर, वो यही आर्ग्यू करता है, वो कहता है कि भाई
तुम फ़लाँ चीज़ क्यों चाहते हो, जाएगा मुझे इससे खुशी मिलती है, हो जाएगा तुम्हें कैसे पता तुम्हें इस चीज़ से खुशी मिलती है। तो वो एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, एक फ़लसफ़ियाना उलझाव पैदा हो जाएगा, वो इसी में फिर चलता रहेगा। और वो फिर जोसेफ यही कहता है कि यार इंसान को सिर्फ जिस्मानी खुशी नहीं बल्कि उसको इज़्ज़त भी चाहिए, उसको वक़ार भी चाहिए, उसको स्टेटस भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। और इसमें ये चीज़ भी है कि जो हर वक्त प्लेजर के पीछे भाग रहा होता है वो बहुत ही नहायत ही मेंटली कमज़ोर हो जाता है। और इसकी वही ऐसी मिसाल है, एक चर्स है जो चर्सी है, उसको चर्स मिले जा रही है, पिए जा रहा है और वो बिल्कुल मरने हालों पड़ा हुआ है। तो उसको अगर नहीं मिलती तो उसको तलब होती है, और ये भी शुगर की बात है, उसको नहीं मिल रही वरना बहुत ज़्यादा जल्दी मर जाएगा। तो इनका भी जैसे चर्सियों का ग्रैंड ऑपरेशन ज़रूरी है, उस तरीके से मगरिब का भी ग्रैंड ऑपरेशन ज़रूरी था बहुत पहले, लेकिन अब वो नहीं हुआ और तबाह हो गए। खैर ये एक छोटी सी मुख्तसर सी बड़ी रॉ सी वीडियो थी जिसके अंदर बहुत बातें शायद बेरब्त भी हुए, लेकिन बस दिल में एक वो था कि इस पर बात करूँ सो की। बस अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हमसे अपने दीन का काम ले। जज़ाकल्लाह खैर।